दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि 1 केजी स्क्रबर में कितना जो है स्क्रबर रहता है और एक पत्ता जो 12 पीस का आता है स्क्रबर का, उसे बनाने में कुल कितना कॉस्ट लगता है और मार्केटिंग कैसे करना है, एक पीस पे कितना बचत होता है और अगर इस बिज़नेस को हमें स्टार्ट करेंगे तो कुल कितना लागत लगेगा और एक दिन में हम कितना कमा लेंगे और एक महीने में कितना कमा लेंगे। इस तरीके का जो है अनेकों सवाल होता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होता है। ख़ास बात ये है कि लोगों को बताया जाता है कि भाई 25 रुपया में एक पत्ता तैयार हो जाता है, 30 रुपया में एक पत्ता तैयार हो जाता है, 15,000 20,000 में मशीन मिल जाता है, ऐसा बोल के उनको बता दिया जाता है। बाद में उसी चक्कर में लोगों को गलत रॉ मटेरियल और गलत मशीन के चलते लोग फेल हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, पूरा जानकारी दूंगा कि स्क्रबर पैकिंग बिजनेस के मुनाफा को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे आप मुनाफा को निकालिएगा और कितना खर्च लग जाता है नया बिज़नेस को स्टार्ट करने में। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। स्क्रबर पैकिंग बिजनेस को मुनाफे का सच जानने के लिए मैं इसे 5 भागों में विभाजित किया हूँ, जिसमें मैं सारा जानकारी दिया हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिमांड। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रबर पैकिंग के लिए जो स्क्रबर होता है और उसे आप पैकिंग करके जब मार्केट में बेचिएगा तो उसका मार्केट में डिमांड कितना है ये देखना है। और ख़ास बात ये है कि स्क्रबर पैकिंग मशीन में एक मशीन में 20 से 30 प्रकार का प्रोडक्ट पैकेजिंग हो जाता है। जैसे स्क्रबर तो पैकिंग होता ही है, मसाला, ड्राई फ्रूट्स, कैंची, टूथब्रश और ब्लिस्टर से रिलेटेड अनेकों आइटम आप आसानी रूप से इसमें ख़ास बात यह है कि आप डिजिटल स्क्रबर पैकिंग लेते हैं, डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन लेते हैं तो इसमें आपका टी शर्ट भी प्रिंटिंग हो जाता है। सो प्रोडक्ट तो इसमें बहुत सारा पैकिंग हो जाता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है मशीन। स्क्रबर पैकिंग मशीन कई प्रकार की आती है, ऑटोमेटिक आती है, सेमी ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल आती है, डिजिटल आती है। तो इसमें से कौन सा मशीन लेना चाहिए और कौन सा मशीन कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ख़त्म करती है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो मशीन सही रहेगा उस मशीन के लिए प्रॉपर मात्रा में जगह कितना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी कैसा चाहिए, मतलब सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना लोड रहता है, कितने यूनिट का लोड रहता है। इन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैं तीसरे पॉइंट में सॉल्व करूँगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत। देखिए स्क्रबर पैकिंग बिजनेस में जो उपकरण हम खरीदेंगे, जैसे कि मशीन है, इसका डाई है, रॉ मटेरियल है और फैक्ट्री से लेके घर तक जाने में कुल हमें कितना लागत लग जाएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हमें लागत कितना लग जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्मेशन मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट मार्जिन, यानी मुनाफे का सच। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि एक पत्ता बनाने में कितना लागत लग जाता है, 10 पत्ता बनाने में कितना लागत, एक पत्ता बनाने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट खर्च हो जाता है और उसे मार्केट में कितना मार्जिन रख के सेल करना है। इन सभी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट पॉइंट यानी 5वें पॉइंट में देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। देखिए स्क्रब का जो है डिमांड अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। गांव हो या शहर, महिलाएं बर्तन धोने का काम हो, चाहे वो होटल में, ढाबा में, कहीं भी अगर बर्तन धोने का काम होता है तो उसमें लोग स्क्रबर का यूज करते ही करते हैं। तो ऐसे में स्क्रबर पैकिंग करके अगर सेल किया जाए तो इसका डिमांड का कोई कमी नहीं है।
ख़ास बात ये है कि काफ़ी कम पूंजी से स्टार्ट होने वाला हाई डिमांड वाला ये बिज़नेस है, जो कि गांव में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और शहर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिमांड के बारे में समझ गए कि मार्केट में इसका डिमांड काफ़ी है। नेक्स्ट है मशीन। देखिए, स्क्रबर पैकिंग करने के लिए मशीन जो आती है वो 3 प्रकार की आती है। सबसे पहला सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक स्क्रबर पैकिंग मशीन। देखिए, सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक स्क्रबर पैकिंग मशीन जो आता है कुछ इस प्रकार के आता है, जिसमें जो है ऑटोमेटिक पैनल लगा हुआ रहता है। इसे आप ऑटो मोड पे भी करके पैकिंग का काम कर सकते हैं और मैनुअल मोड पे भी, यानी बटन से आप अप कीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, डाउन कीजिएगा तो ये नीचे आएगा। तो टाइमिंग चेंज करके या सेट करके आप इसे ऑटो मोड पे भी चला सकते हैं, मैनुअल मोड पे भी चला सकते हैं। मशीन का लुक कुछ इस प्रकार से रहता है और इसमें दोनों तरफ से वर्क करने के लिए रहता है। इस मशीन का प्राइस जो होता है वो लगभग 75,000 रुपये से लेके 85,000 रुपये तक का जो है इसका प्राइस होता है, जो कि 2 HP का इसमें मोटर रहता है सिंगल फेज। इसके लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी लेना होगा, क्योंकि इसके हीटिंग प्लेट भी 1000 वाट का रहता है और 2 HP का मोटर है, तो 3 किलो का लोड रहता है। तो और दूसरा मशीन जो है हमारा वो है डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन। देखिए, डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें आप अभी जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें अभी स्क्रबर को पैकिंग किया जा रहा है और ये काफ़ी स्मूथ वर्क करती है। इस मशीन में जो है आपको न ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, न खास जगह का ज़रूरत पड़ता है। एकदम कम से जगह में और एकदम सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप घर के किसी कमरे में रख के इसे चालू कर सकते हैं। इस मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो सिंगल फेज की लगती है, इसमें कोई 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इस मशीन को चलाने में देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी दबाव में ये जो है मात्र 4 सेकेंड में प्रोडक्ट को पैकिंग करके दे रही है। तो घर में अगर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो भी जो है इस मशीन को आसानी रूप से यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा मशीन जो है वो है MS बॉडी में लोहा वाला जो स्क्रबर पैकिंग मशीन होता है वो। तो ये भी मशीन MS बॉडी में काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का मशीन है। इसमें भी बेस्ट क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट जो है पैकिंग करके आप निकाल सकते हैं। इसको आपको हैंड से प्रेस करके रखना पड़ता है, जैसे डिजिटल वाला लॉक हो जाता है, लेकिन इसको जो है आपको प्रेस करके जो है रखना पड़ता है, तब जो है ये पैकिंग करती है। तो ये मशीन का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 25,000 से लेके 35,000 तक की, और डिजिटल मशीन का जो प्राइस होता है वो 28,500 से लेके 35,000 रुपये तक की। तो तीनों मशीन के बारे में मैं समझा दिया हूँ। अब इस तीनों में से आप अपने बजट के अनुसार मशीन ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप शुरुआती दर में हाइड्रोलिक मशीन न लेकर के इन दोनों में से कोई एक मशीन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सबका सेम है और ये डिजिटल वाला तो सबसे बेस्ट मशीन है। मान लीजिए अगर डिजिटल वाला मशीन लेते हैं तो इसके लिए हमारा तीसरा पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जगह और बिजली कितना लगेगा। तो देखिए, जगह तो इसमें खास कुछ जगह नहीं है, नॉर्मल से जगह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपका शहर में घर है तो बेडरूम में इसे रख सकते हैं, या फिर बरामदे पे जगह है वहाँ रख सकते हैं। गांव में है, घर में जगह है, कहीं भी जो है 5x5 या 5x10 का कमरा है तो इसको आप वहाँ शिफ्ट करके चला सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास जगह की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वही अगर आप हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं तो उसके लिए आपको 10x10 की जगह और 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो उसमें लागत भी ज़्यादा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग मैनुअल से ही स्टार्ट कीजिएगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत, यानी लागत हमें कितना लगेगा इस मशीन को स्टार्ट करने में। तो देखिए, मैं जो है इसमें डिजिटल मशीन को लेकर के चलता हूं, आप अपने अनुसार से इसमें लागत जो सर। तो देखिए, 30,000 रुपये का मशीन और 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट, यानी 40,000 रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 40 से कम लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। अब देखिए, हाइड्रोलिक से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो वो तो कम में नहीं होगा, उसके लिए तो भाई कम से कम चाहिए लाख रुपया। लेकिन अगर कम पूंजी से आप बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं
तब आप मैनुअल मशीन लेकर के जो है आप स्टार्टअप कर सकते हैं, जो कि आपको 30 से 40 हज़ार रुपये के रेंज में स्टार्ट हो जा रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जैसा कि हमारा 5वां पॉइंट है प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालने के लिए देखेंगे कि मटेरियल का प्राइस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला मटेरियल जो इसमें आता है वो आता है एसएस स्क्रबर, यानी स्टेनलेस स्टील स्क्रबर। अब देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 25 रुपया में एक पत्ता तैयार हो जाता है, 30 रुपया में एक पत्ता तैयार हो जा रहा था, इसका क्या सच्चाई है? तो देखिए, 25 रुपया और 30 रुपया में एक पत्ता तैयार करने का यही सच्चाई है कि वो एसएस के जगह जो है जीआई मटेरियल यूज करते हैं, जो कि जीआई के मतलब समझ ही रहे हैं कि लोहा का। तो जीआई जो होता है वो एसएस की अपेक्षा उसमें जल्दी जंग लग जाता है, उससे खराब होने का संभावना रहता है। तो उस मटेरियल को अगर आप यूज कीजिएगा तो एक बार कोई दुकानदार आपसे ख़रीदेगा, दूसरा बार नहीं ख़रीदेगा। तो वही बात है, कोई अगर कम में बोल रहा है कि भाई कम में रेडी हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट में ही कोई जो है इफ़ेक्ट होता है, और लोगों को तो नया में मालूम नहीं होता है कि जीआई क्या है, एसएस क्या है, और वो फंस जाते हैं। मैं अब बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। देखिए, एसएस स्क्रबर का अभी का रेट मैं बता रहा हूँ 235 से 40 रुपये पर केजी ओरिजिनल रॉ मटेरियल का प्राइस है। सीट जो है 8 से 9 रुपये का आता है, और ब्लिस्टर 230 रुपये पर केजी आता है। तो भाई एक पत्ता बनाने पे कितना पड़ेगा? तो देखिए, एक सीट का अगर हम दाम जोड़ रहे हैं तो 9 रुपया, और एक सीट में रहता है 12 पीस स्क्रबर भरा हुआ। तो 12 पीस स्क्रबर का अगर 240 रुपये के हिसाब से अगर हम जोड़े तो 100 पीस रहता है 1 केजी में। तो हम भाग देंगे 240 भागा 100, तो आ रहा है हमारा 2 रुपया 40 पैसा। तो एक पीस का आ रहा है, तो 12 पीस का आ जाएगा 28 रुपया 8, यानी 28 रुपया 80 पैसा। ब्लिस्टर इसमें हम 5 रुपया का ऐड कर देखते हैं। देखिए, ब्लिस्टर भी कई क्वालिटी का आता है, कोई लगता है 5 रुपया का, कोई लगता है 6 रुपया का, कोई लगता है 3 रुपया का। मैं नॉर्मल वाला लेके चलता हूँ 5 रुपया का ब्लिस्टर। 12 पीस स्क्रबर का दाम 28 रुपया 8 पैसा और 9 रुपया सीट का। तो टोटल हमारा जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 43, यानी 43 रुपया का कॉस्ट। तो एक पीस पत्ता बनाने में 43 रुपया, हम इस पर 2 रुपया और रख लेते हैं लेबर कॉस्ट, बिजली 2 रुपया तो नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, 2 रुपया रख लेते हैं, क्योंकि इसे हम दुकानदार के पास पहुंचाने जाएंगे तो उसमें भी हमारा कॉस्ट लगेगा। ओवरऑल 45 रुपया का हमारा खर्च हो रहा है। और मार्केट में ये बिकता कैसे है? तो 10 रुपये का एक, ये तो फिक्स है, इसमें कोई जो है बार्गेनिंग नहीं होता है। आप किराना दुकान में लाने जाइएगा तो आपको 8 रुपया में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका फिक्स है। इस पर प्राइस टैग रहता है कि ये मटेरियल आपको जो है एक जो है 10 रुपये का मिलेगा। तो 12 पीस रहता है तो 12 दहाई का 120 पीस रहता है। अगर हम दुकानदार को 50% मार्जिन पर दें, यानी 60 रुपया में दे, बताइए, तो 60 रुपया। अब इसमें भी लोग बोलते हैं कि नहीं 60 रुपया में नहीं बिकता है। तो लोग तो पहले जाते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते हैं और पहले ही सजेस्ट कर देते हैं। मैं तो उन लोगों को कहूँगा ना कि किसी भी दूसरे के कहने पे आप किसी भी बिज़नेस को मत कीजिए। मैं केवल जानकारी देता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ आप ये कर लीजिए और लाखों करोड़ों कमा लीजिए, ऐसा नहीं। आप बिजनेस वीडियो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन एनालाइज कीजिए, प्रॉफिट मार्जिन को समझिए, उसके बाद आप खुद से स्टार्ट कीजिए। अगर कोई बोल दिया कि ये मशीन ले लीजिए आपके लिए सही रहेगा, ये मटेरियल ले लीजिए सही रहेगा, तो आपके लिए वो आपके एरिया के लिए सही है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ना कि कोई दूसरा बोल रहा है तो उसके बाद पे आके आप जो है परचेज कर लीजिए। तो ये जानकारी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और 60 रुपये अगर हम सेल कर रहे हैं तो 60 रुपया में से हम 45 रुपया खर्च निकाल दे रहे हैं, फिर भी हमें एक पीस पे, एक पत्ता पे जो है 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब एक पत्ता पे 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो दिन का अगर हम 50 पीस ही, ज़्यादा नहीं, हम पार्ट टाइम में कहीं आप वर्क कर रहे हैं ना तो आप वर्क करते रहिए, 50 पीस आप सुबह या शाम आप सेल कर दीजिए, आपका जो है एक दिन का बचत कितना होगा? 750 रुपया। अगर महीने का मैं ऐड कर रहा हूँ तो 22,500। तो सोच लीजिए, अगर आप
जो है 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के महीने का आप 22 से 30 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। ये नहीं है कि 2-4 लाख रुपया लग गया है तो क्या होगा कि हमें फेल हो जाएंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका 30,000 मशीन में मात्र लग रहा है, जो मटेरियल में इन्वेस्ट हो रहा है वो तो सेल होना ही होना है। अगर आपका छोड़ने का भी विचार बने तब, ये मैं समझा रहा हूँ। तो काफ़ी बेस्ट बिजनेस है कम पूंजी में नए लोगों के लिए, तो वो आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों का सवाल होगा कि इस तीनों मशीन को हम कहाँ जाके देख सकते हैं, तो आप आ सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ आपको डिजिटल मॉडल भी मिल जाएगा और लोहे वाला भी मिल जाएगा और हाइड्रोलिक स्क्रबर पैकिंग मशीन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मटेरियल आपको वहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहाँ पे खुद इसका मटेरियल निर्माण किया जाता है, जहाँ से आप थोक रेट में मटेरियल लेके आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।